बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। स्पेशल चने की दाल के टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाता है। और एक बार आप इसको बना लेंगे ना तो मिठाई की टक्कर का ये हलवा बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसको आज हम स्पेशल बना के तैयार करेंगे। इसको बना के आप लोग सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। और इसके लिए कोई मौसम दरकार नहीं होता, जब भी आपका दिल चाहे बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी चने की दाल आधा किलो के बराबर। इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। और जब 2 घंटा पहले भिगो देते हैं तो दाल थोड़ी सी नरम हो जाती है, कि आसानी से टूट जाती है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें सबसे पहले हमने दाल ऐड कर दी है। इसको हम पका रहे हैं दूध के अंदर। तो 2 कप हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। आधा किलो दाल के लिए आपको आधा किलो ही दूध की ज़रूरत होगी। तो देखें, दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, एक बार अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। जब तक आपने इसको खुला ही पकाना है। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा, फिर इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। इतने में दाल भी हमारी गल जाएगी और जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो देखिए, दाल हमारी गल गई है बहुत अच्छे तरीके से, और दूध जो था वो भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से गल गई है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है। थोड़ी गर्म दाल होती है तो पीसना आसान हो जाता है, दाल को अच्छे से पेस्ट बन जाता है और बहुत आसानी से चने की दाल पिस जाती है। अब देखिए, इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से पिस गई है, कुछ इस तरह से हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। चने की दाल के हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर घी ऐड करूँगी इसके अंदर। और घी जैसे ही मेल्ट होगा, थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, फिर इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से। इसके बाद इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। इधर जो आपको इतना सारा घी नज़र आ रहा है ना, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते चले जाएंगे, घी सारा इसी के अंदर चला जाएगा और फिर दाल का पकने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से, हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है, ताकि घी जो है सारा इसी के अंदर चला जाए। तो देखिए, इसने इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है और इसके बाद हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। असली मेहनत अब स्टार्ट होगी, क्योंकि भुनाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इस दाल को भूनने में। तो जितने अच्छी तरीके से आप चने की दाल को भूनेंगे, उतना ही अच्छा जायकेदार आपका ये हलवा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर बस मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया था, और बस आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, इसी तरीके से आपने इसको भूनना है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है बहुत अच्छे तरीके से। तकरीबन इसको भूनते हुए 20 मिनट हो गए, लेकिन अभी कलर थोड़ा सा लाइट है, इसको मैं और मज़ीद भूनूंगी अच्छी तरीके से, तब तक ये लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो देखिए, हलवा जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। और एक ये भी निशानी होती है, जब ये भुन जाता है तो घी थोड़ा साइडों से बाहर आने लगता है। जब इस तरह की स्टेज आ जाए, तब आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी मैंने ऐड की थी 1.25 कप के बराबर, और इसको हम ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम खाते हैं तो 1 कप इनफ है इसके लिए मीठा। आप मीठा ऐड कर सकते हैं इसमें 1 कप के बराबर। तो बस हमने चीनी ऐड करी है, इसको हम मिक्स करेंगे। अब चीनी का दाना घुल जाने तक आपने इसको इसी तरीके से भूनते रहना है और पकाते रहना है। जब चीनी भी इसके अंदर चली जाती है, तब भी इसका घी जो है बिल्कुल गायब हो जाता है, नज़र ही नहीं आता। तो देखिए, इस वक्त ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसको स्पेशल बनाना है, ये सिंपल हलवा रेडी है। स्पेशल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे खोया। तो मैंने तकरीबन लिया था 125 ग्राम के बराबर खोया लिया था, 1 कप से थोड़ा सा कम है ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अब लास्ट में आपने बिल्कुल खोया ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। इसके अंदर मिठाई जैसा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही थोड़ा सा रिच फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार हलवा ये बनके तैयार होता है इस तरह अगर आप बनाएंगे तो। बस हमने इधर करना क्या है, खोए को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कि नज़र नहीं आना चाहिए कि इसके अंदर खोया डला हुआ है। तो देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, हलवा हमारा बहुत अच्छे से बेहतरीन रेडी हो गया है। आप
इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जायकेदार बनके तैयार होता है। अच्छा, जैसे हमें टुकड़ी हलवा बनाना है तो क्या करेंगे, इसको भी हम थाल में सेट कर लेंगे। तो आपने थाल में निकाल लेना है इसको डायरेक्टली, इसके लिए आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में घी डाला हुआ है। इसके बाद इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है इस तरह से स्पैचुला की मदद से। ऊपर से हम गार्निश करेंगे थोड़ा बादाम पिस्ते के साथ। इस तरह से आपने गार्निश करना है और इसको आपने प्रेस कर देना है बादाम पिस्तों को, ताकि इसके ऊपर ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। देखिए इस तरह से। और इसके बाद इसको हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे में अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करके इसको सर्व करना है। तो देखिए हमारा हलवा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब इसकी हम करेंगे कटिंग इस तरह से। तो इसको मैं डायमंड शेप में कट करूँगी। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। छोटे पीस करना चाहते हैं तो छोटे पीस करें, बड़े साइज़ के पीस करना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के पीस करें। अब देखिए इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ और ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुआ था। जायकेदार बनता है। चने की दाल का हलवा खैर सभी को पसंद आता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर मुंह में जाके घुल जाता है और मिठाई के लेवल का बनके तैयार होता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी सूजी की टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको मैं आपको कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी, ताकि आप लोग की कोई गलती ना हो। और ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है, ताकत में भरपूर होता है और बच्चे बड़े इसको सभी एंजॉय करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शीरा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने ली है 2 कप चीनी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकने देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी कुकिंग है। इसमें आपने करना क्या है, बस चीनी का दाना घुल जाए उसके बाद आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो देखें चीनी का दाना अच्छे से घुल गया है और 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए। फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, इसको साइड पे रखेंगे। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम घी 1 कप के बराबर। टुकड़ी हलवे के अंदर घी थोड़ा कम जाता है, तो बस इधर हम 1 कप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद सूजी हम लेंगे तकरीबन 4 कप के बराबर। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 4 कप ली है, दानेदार सूजी है, बारीक वाली नहीं लीजिएगा, मोटी वाली सूजी लेनी है इसके लिए आपको। और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। अब मेजरिंग कप की मदद से ही सारी मैंने मेजरमेंट की थी। आप लोग घर में कोई सा भी कप ले सकते हैं, उसी के साथ सारी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सूजी को भून रही हूँ, इसी तरह से थोड़ी सी ड्राई सी होगी, जैसे कि मैंने बताया इसमें थोड़ा सा घी कम जाता है। तो आपने भूनना इसको स्टार्ट कर देना। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसका कलर चेंज होने में, लेकिन आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। तो इसको तकरीबन आधा घंटा लगा था। तो ये लाइट ब्राउन कलर की हो गई है सूजी। जब ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे शीरा जो हमने तैयार किया था। शीरा ऐड करेंगे और सारा शीरा हम एक साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो एहतियात से मिक्स कीजिएगा इसको। तो ये देखिए इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है। जैसे ही हम शीरा इसके अंदर डालते हैं तो सूजी थोड़ी सी फूल जाती है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून, थोड़े से बादाम ऐड कर दिए मैंने, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा नारियल ऐड करेंगे कटा हुआ और थोड़े से पिस्ते ऐड कर देंगे। नट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए थे मैंने, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, टुकड़ी हलवा जो है 2-3 तरह से बनता है। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं टुकड़ी हलवा, कुछ लोग बहुत सख्त खाना पसंद करते हैं। तो ये आपकी बुनाई पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा भुनेंगे, पानी बहुत ज़्यादा ड्राई करेंगे जो इसका मॉइस्चर है, तो आपका टुकड़ी हलवा बहुत सख्त बन के तैयार होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का बनाऊँगी हलवा, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी। अच्छा, इसकी पहचान ये, जैसे ही इस पे जाल पड़ना स्टार्ट हो जाए इसका मतलब इसकी भुनाई हो गई है। आप इसको थाल में निकाल के जमा सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपको और मज़ीद टाइट करना है, सख्त बनाना है, तो 1-2 मिनट आप इसको और भून सकते हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं फ्लेम ऑफ़ करूँगी और इसको मैं निकाल लूँगी थाल पे। तो ये रेडी है। तो थाल को मैंने सबसे पहले ग्रीस कर लिया था, घी की मदद से आपने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद ये हलवा जो है हम सारा इसमें निकाल लेंगे
और इसको स्पैचुला की मदद से हमने फ्लैट कर देना है। इस तरह से जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये फ़ौरन से सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको आपने जल्दी जल्दी से कर देना। उसके बाद नट्स वगैरह जो हैं सारे मिक्स नट्स हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और स्पैचुला की मदद से इसको फ्लैट कर देंगे, मतलब इसी के ऊपर ही अच्छे से सेट हो जाएं, चिपक जाएं। और इसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं, 3 से 4 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे, जब ये गर्म होगा तभी आपने कट्स लगाने हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। अच्छा, मैं डायमंड शेप में इसकी कट लगा लूँगी, आप लोग चाहें तो स्क्वायर में भी लगा सकते हैं। और जब ये गरम गरम हो तभी आपने ये कट के निशान लगा देने हैं, क्योंकि ठंडा होने पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और ये कट नहीं होगा। तो इस तरह से बस आपने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद इसको आप काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा 3 से 4 घंटे के लिए। मैंने इसको लेट नाइट बनाया था तो ओवरनाइट छोड़ दिया था। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा हो गया। उसके बाद आपने जब सर्व करना है तो दोबारा से जो कट्स लगाए थे ना, उसके ऊपर एक बार आपने और इसको ना गहरे कट्स लगा दें ताकि निकालने में आसानी हो। उसके बाद आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। जायके में बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और इसको आप निकाल के एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।